साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। आज मैं आपको चंपारण जो बिहार में है और गांधी जी के संबंध के बारे में बता रहा हूँ। गांधी जी पर एक मेरा लेख भी है जो बृहद संदेश पत्रिका में छप चुका है कि गांधी जी अफ्रीका में वकालत बार इतलाक करने के बाद अफ्रीका में वकालत कर रहे थे और वहाँ से आ रहे थे तो एक अंग्रेज जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं है उसने उनका सामान फर्स्ट क्लास से उठा के फेंक दिया और कहा कि भारतीयों को जो है इंडियंस को फर्स्ट क्लास में चलने की स्वीकृति नहीं है। एक अनजान जगह पर गांधी के साथ ऐसा घटना हुई और गांधी को अंदर तक झकझोर दिया। पूरा उनका दिमाग जो है बदल गया, परिवर्तित हो गया। पूरी उनकी मनसा बदल गई। एक छोटी सी घटना थी जो रोज होती थी और ये अंग्रेज भारतीयों को कुत्ता तक कहते थे। पर जमीर की बात है, गांधी की जमीर अलग थी और लोगों की जमीर अलग है। और लोग तो चापलूस टाइप के हैं तो वो अंग्रेजों की चापलूसी करके अपना काम करते थे। ये बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े फला और ठेका जो है वो करते थे। पर गांधी को वो बात पिंच कर गई और गांधी जो है भारत आए। भारत में उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे स्वराज्य लेना है, मुझे जो है हर हाल में इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना है। ये उस घटना की वजह से उनके अंदर इतना जज्बा पैदा हुआ। कहते हैं ना कि अगर दिल टूटता है तो लाखों एटम बम के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। लाखों एटम बम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ही जो है वो प्रकृति का मुख्य अंश है। तो कहते हैं जब कोई बड़ा आदमी बनता है उसका दिल टूट चुका होता है। दिल टूटने पर बताया ही आपको लाखों एटम बम की ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा आप सकारात्मक करें नकारात्मक करें, वो ऊर्जा का उपयोग जैसे समय और जैसा आपका दिमाग स्वीकृति देता है उस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है। गांधी ने ये ठान लिया कि उसी दिन ठान लिया कि मैं अपने देश को आजाद करा के रहूंगा, क्योंकि जो चीज घटना घटित हुई वो गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका दिल टूट गया और ऊर्जा पैदा हुई। फिर वो भारत आए तो उनको पता चला कि लाला लाजपत राय, तिलक, दादा भाई नौरोजी और तमाम लोग जो है स्वराज्य के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें एक तिलक जो थे वो काफी सक्रिय भी थे। उन्होंने कहा स्वराज्य हमारा अधिकार है और उनसे मिले, सभी से मिले वो। लेकिन तिलक ने कहा डांटते हुए गांधी को कि तुम क्या जानोगे स्वराज्य क्या होता है, तुम तो अफ्रीका में वकालत करते थे, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में या इस देश के बारे में। तो तुम क्या स्वराज्य में योगदान करोगे या क्या कर सकते हो तुम तो पहले जाओ घूमो और पूरे भारत को समझो कि भारत क्या है, तब उसके बाद देखा जाएगा। ये बात भी गांधी को लगी और गांधी मर्माहत हुए तिलक की बातों से, क्योंकि तिलक जो है वो एक तरह से गरम दल के नेता भी थे और उनकी सोच बड़ी संकुचित थी। तो गांधी जो है चल दिए ट्रेन से, बस से, जैसे उनको समझ में आया पैदल पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने के से क्या होता है, कौन जानता है कौन गांधी है, कौन क्या है, कौन कैसा है। और
घूम रहे हैं। कोई उसका कोई मतलब एक तरह से सार्थक नहीं था। जो आज के गांधी और तब के गांधी में जब घूम रहे थे तब बहुत अंतर था। इसी बीच एक घटना घटित हुई। समय सब कुछ करा देता है। समय बड़े बड़े राम और बड़े बड़े रावण को हिला देता है। समय जो है बहुत बलवान होता है, और महाभारत में भी कहा गया है समय बलवान होता है। समय के आगे तो किसी की नहीं चलती। समय कुदरती चीज है। इसी बीच एक घटना घटित हो गई। चंपारण में नीलहे किसानों के ऊपर अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। नीलहे किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नील का वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें हाथ जल जाता था और उसमें कई उनको परेशानियां थी। लेकिन अंग्रेज अड़े हुए थे कि करोगे कैसे नहीं। काफी अत्याचार हो रहा था। और एक राजकुमार शुक्ला जो छोटे कार्यकर्ता थे चंपारण के स्तर पर, वो उस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। कामयाब क्या, अंग्रेजों के आगे तो उनकी कुछ औकात ही नहीं थी, ये कह लीजिए। परंतु उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया गांधी को। गांधी के बारे में उनको कुछ मालूम हो गया था कहीं से कि कोई अफ्रीका से आए हैं, वकील साहब हैं और गांधी नाम है और घूम रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी लिखने के बाद जो भी हुआ मुलाकात किया और गांधी जी तुरंत चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। ये सब समय के साथ होता है, समय के अनुसार होता है। गांधी चंपारण पहुंच गए और वहाँ की जो भी स्थिति उन्होंने देखी, अध्ययन किया, समझा बुझा, और कोट पैंट सूट उतार करके गांधी ने किसानों का वस्त्र धोती पहन लिया। धोती कुर्ता कह लीजिए, गमछा, और बाद में तो कुर्ता भी नहीं पहना। तो वहीं पर पहला हुआ कि उन्होंने धोती कुर्ता पहन लिया, किसानों की ड्रेस, और लग गए काम में। उनके दृढ़ निश्चय को देख करके, संकल्प को देख करके, वो संकल्प नहीं जो पूजा पाठ में कराया जाता है, 11 रुपए का दान और 20 रुपए का दान और 50 रुपए का दान, ये तो मक्कारों का काम है ना। तो वो संकल्प उन्होंने दिल के अंदर ले लिया। अंग्रेजों से उनका दिल तो जला ही हुआ था। संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के साथ ही उनके काम में तेजी आने लगी। जब तेजी आने लगी तो अंग्रेजों के भी पसीने थोड़े निकलने लगे। जब पसीने निकलने लगे अंग्रेजों के तो बात फैलने लगी। बात फैलने लगी तो काफी दूर तक गई, पूरे देश में गया कि कोई गांधी नाम का आदमी जो है या कोई आदमी ऐसा कर रहा है, अंग्रेजों के पसीने निकल रहे हैं। काफी प्रतिष्ठित वकील, सेठ साहूकार, बिजनेसमैन, जमींदार, तरह तरह के जो प्रबुद्ध लोग थे वो चंपारण पहुंचने लगे। देश तो आंदोलित था ही अंग्रेजों से। गांधी तो एक सूत्र थे। जब वहां पहुंचने लगे तो ये जो नए जापानी रईस थे, इन रईसों ने अपना टेंट लगवाया, अपने खानसामे लेके गए थे, अपने खाने का पूरा सामान लेकर, ऐशो आराम का पूरा सामान लेकर चंपारण गए थे। और वहां उन्होंने सोचा था कि काफी समय रहना है और देखना है। उनके टेंट लग गए, खानसामे खाने बनाने लगे और तमाम लोग मतलब बाहर से आने लगे और वहाँ एक तमाशा सा हो गया। अब चंपारण जैसी जगह में जहाँ होटलों की कमी थी या रहने की जगह नहीं थी, तो वहाँ तो टेंट लेके जाएंगे ही जाएंगे। और ये ऐसे लोग थे जो जिनको तमाशा देखना था,
कुछ को समझना था, कुछ को देशाटन करना था, कुछ को पर्यटन के लिए गए थे, कुछ कुछ जो भी है, जब जो भी समझ लीजिए। गांधी ने देखा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन की ये अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सो रहे हैं और अपनी चर्चा भी करते हैं। तो गांधी को झल्ला पड़े। बात को गौर करिएगा, गांधी झल्ला पड़े और गांधी ने सबको बुलाया, एक मीटिंग रखी और उन्होंने कहा कि आप जैसे नकारा लोग यहां क्या करने आए हैं, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि यहां खाना एक साथ बनना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, और सब लोग अलग अलग टेंट और अलग अलग तंबू लगा करके अपनी रईसी यहाँ झाड़ रहे हैं, या रईसी दिखाने आए हैं, या पर्यटन पर आए हैं। ये पर्यटन की जगह नहीं है, कृपया आप लोग यहाँ से चले जाएं और फिर यहाँ दर्शन न दीजिएगा, फिर नहीं आइएगा। खाना एक जगह बनेगा, एक ही खाना बनेगा, एक ही साथ खाना होगा और एक साथ रहना होगा और एक सुर में बोलना होगा, वरना ये अंग्रेज जो दैत्यों के समान है आज, इनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं। वो सोचते होंगे ये तो ऑलरेडी बटे हुए हैं, अभी तो एक नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, वहां तो बटे ही हुए हैं, बरसों से बटे हुए हैं, सदियों से बटे हुए हैं। तो इस नारे का तो कोई मतलब नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे बट तो चुके ही थे हम। फिर जो है सबने अपना टेंट वेंट उखाड़ा और गांधी के रुद्र रूप को देख करके, गांधी की फटकार को सुन करके सब वहां से भाग खड़े हुए और कोई नहीं बचा। उन्हीं में एक आदमी बचा जो उस समय के बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही संवेदनशील थे। इस सबके साथ संवेदनशील सबको नहीं कहा जा सकता, संवेदनशील थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उन्होंने अपना टेंट भिजवा दिया, घर चाहे जहां भी, सारा सामान भिजवा दिया, जो अपने सूट बूट कपड़े वगैरह थे जो भी है वो सब भिजवा दिया और उन्होंने धोती और कुर्ता पहनना स्वीकार कर लिया और पहनते और अंत तक पहनते रहे। गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने आंदोलन के साथ ले लिया। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे, छपरा के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम मृत्युंजय प्रसाद था, जो बहुत बड़े जमींदार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ पूरी जिंदगी रहे। उसका प्रभाव क्या पड़ा? चंपारण के घटना का या आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि बारडोली से सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी कि आप यहां आ जाइए, यहां आंदोलन चल रहा है किसानों का, नमक सत्याग्रह। पूरे देश से गांधी को बुलावा आने लगा कि आप आइए और देश का नेतृत्व करिए और इन दुष्टों से हम लोगों का उद्धार करिए। और वहीं से गांधी होने लगे और गांधी बढ़ेंगे और तिलक तेल बेचने चले गए और बाकी सब लोग किनारे हो गए और गांधी की आंदोलन के सबसे बड़े नेता हुए, ये आप जानते हैं। स्वतंत्रता गांधी ने दिलवाई। अगर गांधी जिद्दी न होते, गांधी एक ही उनके दिमाग में था कि
सब कुछ छोड़ करके पहले स्वतंत्र कराया जाए, जो अफ्रीका की घटना से जुड़ा हुआ है, और गांधी उसमें सफल हो गए। तो देश को आज़ाद कराने का श्रेय तो गांधी को ही जाता है। उनके साथ नेहरू भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, तमाम लोग थे, पूरा देश ही था, तो पूरा देश को भी जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन गांधी ने की शुरुआत यहीं चंपारण से हुई, और चंपारण ने से ही उनका तेवर बदला, चंपारण से ही लोग जुड़ना शुरू हो गए, और वो नीले किसानों की कहानी अमर हो गई। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आप इसको गौर से पढ़िएगा। आपकी जिंदगी में भी इस तरह के क्षण आते हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में इस तरह के क्षण आते हैं जब खुद पर अत्याचार होता है, जब खुद पर पड़ती है, तब आदमी जो है टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के दुख से भी द्रवित होता है, जो देश का भी दुख, जानवरों का भी दुख, पेड़ पौधों का भी दुख, आदमियों का भी दुख और देश का भी दुख सम्मिलित रूप से जिसको झकझोरता है, उसे ही संवेदनशील व्यक्ति कहते हैं, जिसका अभाव सदियों से इस देश में रहा है। और हम किसी जाति या वर्ग का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक जाति और एक वर्ग यहाँ ऐसा भी है जिसकी संवेदनशीलता जो है निगेटिव है, और जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ, और जिसकी वजह से ही सारे कर्म हुए। और आज भी उसी दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं। संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, और तमाम तरह के नारे आ रहे हैं। उन नारों का हम क्या जिक्र करें, आप जानते हैं। उन नारों को ठोको और मिट्टी में मिला देंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और किसी ने कहा भी ये अनमेच्योर्ड कथन है सब। खैर, वो तो समय के साथ चलता है, समय सब निर्धारण करता है, समय ही करता है। लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और गलत दिशा में हम चल चुके हैं, जहाँ से हमारा सत्यानाश हुआ, और अब भी हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इस बारे में पूरे समाज का ये दायित्व होता है कि इस बारे में सोचे, और इस तरह की स्थिति क्रिएट हो तो उसका समाधान करें। इसी के साथ मैं वीडियो पुनः जो है आपसे अपील करने के बाद खत्म करता हूँ। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय नेहरू, जय गांधी।